वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, हमने नेशनल बैंक के हवाले से एक वीडियो की थी जिसमें हमने ऑफिसर्स की ज़बून हाली का जिक्र किया था और उसके बाद जनाब ज़फ़र सादिक साहब जो ज़ाहिर है एक्स एम्प्लॉइज़ हैं और पेंशनर्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इनका नेशनल बैंक के हलकों में ये मोहताज तारुफ नहीं है। आज ये फिर हस्बे वादा हमारे साथ मौजूद है और ये हमारी बात को, इनका ये कहना है कि आगे बढ़ाते हुए ये बताएंगे कि नेशनल बैंक में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तालिब भाई, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक जनाब। आपके हम फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हस्बे वादा तशरीफ़ लाए। तो हम अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाह रहे नाजरीन में और आप में, और आप बयान कीजिए जो आपने फरमाया था कि आपकी बात में कुछ और बहुत कुछ कहने को है। ओवर टू ज़फ़र सादिक साहब। बहुत शुक्रिया तालिब भाई। मैं तो वैसे ही मोतिक दूँ आपका भी और आपके चैनल का भी, क्योंकि आप हमेशा एक तवील अरसा से जब से चैनल चला रहे हैं आपने नेशनल बैंक के पेंशनर्स की तरफ बहुत तवज्जो दी है। और इस मरतबा तो ख़ुसूसन जो 11 सितंबर को आपने प्रोग्राम किया है, तो वो प्रोग्राम को मैंने बड़े गौर से सुना है। उसमें पेंशनर को तो आपने उस पर मामूल टच किया है, मगर इस मरतबा आपने एक नया चैप्टर को भी आगाज़ किया है कि वहाँ के जो वर्किंग फोर्स है या मुलाजमीन जो है, तो वो किस हालत में है। तो मेरा दिल चाहा, इसलिए मैंने फिर आपसे बात की थी कि मैं इस पर सैर असल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये सैर असल गुफ्तगू जो है ना, वो तालिब भाई एक प्रोग्राम में नहीं हो सकेगी, माजरत के साथ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरी 42 साल की सर्विस 1973 से लेकर 2015 तक जो नेशनल बैंक में सियासी उतार चढ़ाव हुआ है, जो सदूर बदले, कौन सा सदर कैसा था, मेरे पास एक हिस्ट्री है नेशनल बैंक की। तो मैं ये चाह रहा था कोई ऐसा प्रोग्राम मेरे साथ आप कर लें जिसमें मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं, और फिर नेशनल बैंक में इस वक्त क्या हो रहा है, नेशनल बैंक की इंतज़ामिया इस वक्त क्या कर रही है, वो भी मैं आपको साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। आज चूँकि प्रोग्राम के मुताबिक हम इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ वो जो आपकी वीडियो है 11 तारीख की, उसमें मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि असर हक़ाइक़ जो सामने आ सकें। इसमें तारिब भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात पहले वजाहत के साथ बता दूं कि इस वक्त नेशनल बैंक में क्लरिकल नॉन क्लरिकल की तादाद तकरीबन 1300 के करीब, 1300-1400 के करीब है पूरे पाकिस्तान में। जबकि अगर मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं आपको, 1986 में उस वक्त सिर्फ पंजाब में क्लरिकल नॉन क्लरिकल की तादाद 6700 थी, और सिर्फ लाहौर में 1685 क्लरिकल और नॉन क्लरिकल होते थे। अब पूरे पाकिस्तान में 1300-1400 है। बाकी तमाम काम जो है वो ऑफिसर्स कर रहे हैं, जिनको हम वर्किंग फोर्स कहते हैं। ये इनकी तादाद क्यों कम हुई, ऑफिसर्स जो इस वक्त 14-15 हज़ार के करीब, उनकी तादाद कैसे बढ़ी, ये भी एक हिस्ट्री है। इसमें VHS आ गया, गोल्डन शेक हैंड आ गया, उसमें ऑफिसर ने भी ले लिया, क्लरिकल नॉन क्लरिकल में भी ले लिया, इसमें प्रमोशनें भी हुई, प्रमोशनों में लोग निकलते भी गए। पर अच्छा, अब मसला जो वर्किंग फोर्स जिसको मैंने अफसरान का नाम दिया है, इस वक्त बैंक में काम करने वाले जो है वर्किंग फोर्स है, वो ग्रेड 3 से VP तक है, वाइस प्रेसिडेंट तक है, जो असल वर्किंग फोर्स है जो इस बैंक की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। अब हो क्या रहा है उसमें, वर्किंग फोर्स की जो हालत है इस वक्त, वो ये है कि तकरीबन 4 साल से, मेरी इस बात से इख्तलाफ शुरू हो जाएगा, मगर हकीकत जो है वो ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि 4 साल से अगर आप फील्ड में चले जाएं, किसी भी अफसर से वो बताते हुए घबराएगा ज़रूर, उसका नाम ना लीजिएगा, उससे पूछिएगा मैं बताओ तुम्हारे हालात क्या हैं, आपको असल हालात बताओ। उनको डरा के भी रखा हुआ है कि अगर आपने मीडिया में को बात कर दी, आपको मुल्क के दूर दराज इलाके में फेंक दिया जाएगा या आपको सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा। आपने जिक्र किया अप्रेजल का। अब आप देखें कि इस वक्त क्लरिकल नॉन क्लरिकल को तो आप परसेंटेज के हिसाब से सालाना इंक्रीज दे देते हैं, 2 साल के बाद पैकेज आता है, और
ऑफिसर्स को इंक्रीज नहीं दी जाती। ऑफिसर्स को अप्रेजल के गोरख धंधे में इन्होंने उलझाया हुआ है। अब उस गोरख धंधे को कौन सुलझाएगा? उसका सिर्फ एक ही हल है कि जैसे पहले इंक्रीमेंट का सिलसिला होता था सालाना, एक ही रेट पर सबको बराबरी की बुनियाद पर आप सालाना इंक्रीज दे दें। अप्रेजल में ये होता है, मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूँ, दावा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे, मगर मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि एक अप्रेजल में ए जो दी जाती है वो 95% अपने ज़ाती खिदमत गुजारों को दी जाती है, जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो जोनल हेड से लेकर और ऊपरली मैनेजमेंट जब तक हेड ऑफिस तक भी आप चले जाए। बी भी उसी कैटेगरी में आती है। सी अगर आप दे रहे हैं तो किसी पर एहसान कर रहे हैं, और ये तेरी तो थी कुछ नहीं, तो ये मैंने सी दे दिया है, फिर 6-7% मिल जाएगा। डी और ई वाले वैसे ही फारेग हैं। और मैं ये भी बात इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर इंसाफ पर मबनी तराजू पकड़ कर अप्रेजल दी जाए तो डी और ई वाले में से 95% ऐसे हैं जो वर्किंग सही करते हैं, मगर वो मंजूर नज़र नहीं है आला अफसरान। ठीक, ये हमने भी इस बात की निशानदेही की थी अपने जो वीडियो है इसमें हमने भी कहा था, लेकिन आपने आज वजाहत के साथ बयान किया। तो इसमें एक बड़ी तफसीली बात भी मैं कर सकता हूँ इस अप्रेजल के ऊपर। मैं बता भी सकता हूँ कि ये अप्रेजल में हो क्या रहा है। अप्रेजल में कई जोनल हेडों ने अपने चहेतों को अप्रेजल इस तरीके से दी है कि वो 3-3 सालों में प्रमोशन लेते रहे हैं, और उनकी अगर क्वालिफिकेशन थी तो मैं कई ऐसे मिसालें दे सकता हूँ जिनको FA तालीम होने वाले जो हैं वो 3-3 साल में प्रमोट होके AVP और VP बन गए। और जो लोग मास्टर डिग्री होल्डर थे जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी किया हुआ, वो इनके जुल्म सितम का निशाना इसलिए बन गए कि वो इनकी गलत बात अफसरान जो ऊपर बैठे हुए जोनल लेवल के बंदे जो बैठे हुए हैं उनकी गलत बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं इसमें बहुत सी बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे पहले कहा कि हमने आज इसको लिमिटेड रखा है सिर्फ इब्तदाई तौर पर। इब्तदाई तौर पर मैं सबसे पहले एक बात ये करता हूँ कि सदर बैंक से मेरा मुतालबा ये है, बोर्ड के चेयरमैन से मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान भर के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं नेशनल बैंक के, सबके सामने बैठें, फिर हम आपको बताएंगे अप्रेजल में कौन क्या ज़्यादती कहाँ कर रहा है। आज आप बैंक तरक्की की राह मनाजिल तय करता जा रहा है, और जो कमाऊ कूद हैं वर्किंग फोर्स जो है इस वक्त बैंकों में काम करने वाली जो है वो आपको जुल्म सितम का निशाना बनी हुई है। उनको आप ना तरक्कियाँ सही दे रहे हैं, उनको ना अप्रेजलें सही दे रहे हैं, मगर फिर भी मैं हैरान नहीं हो रहा हूँ कि फिर भी वो उसी तनदही से काम कर रहे हैं। वो तनदही से काम क्यों कर रहे हैं कि नेशनल बैंक उनका बैंक नहीं है जो ऊपर अप्रेजल तकसीम कर रहे हैं। नेशनल बैंक इस कौम का बैंक है, इस मुल्क का बैंक है, इसको कौमी बैंक कहते हैं। वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। अगर वो इनकी खिदमत करेंगे तो ज़ाहिर है उनको भी ए बी मिल जाएगी। तो इसलिए सदर साहब और जितने भी इस मामला को देखने वाले, अब तो खैर पता नहीं कि क्या कुछ कर दिया है इन्होंने, क्या क्या टीमें बना दी हैं, उलझा दिया है नेशनल बैंक को। नए हमारे सदर आरिफ उस्मानी साहब ने कौन कौन से ग्रुप बना दिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम नेशनल बैंक को जैसे पहले चल रहा था इसको चलने देते, अपने नवाजने की ज़रूरत नहीं है। इस बैंक को बैंक रहने दें, इस बैंक को बैंक के ख़जाने को, इसके फ़ंड को नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। मैंने इसके ऊपर भी बहुत सी बातें करनी है। अगर सदर बैंक साहब और चेयरमैन बोर्ड साहब आपने इस कौमी ख़जाने को कहाँ कहाँ लुटाया है उसकी तफसीलात मैंने बतानी है भी, वो आगे प्रोग्रामों में बताता रहूँगा। मैं अगले प्रोग्रामों में ये भी बताता रहूँगा कि कॉरपोरेट में क्या हुआ माजी में, और जिन लोगों ने किया वो नून लीग के परवरदा थे और वो आजकल सदर साहब आपके मशीर बने हुए हैं। ये बात मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा, और मैं हो सका तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, ताकि मैं इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे इदारे में अरबों रुपए का जो टीका लगाया गया है नून लीग के लोगों ने, नून लीग के रिश्तेदारों ने उनकी जो
हुकूमती ख़ानदान था उसने, और उनको कैसे सेव किया गया, उनके ही लोगों लगाए हुए लोगों ने उनको सेव किया हुआ है। तो बात यह है कि खुदा के लिए ये जो वर्किंग फोर्स है इसका हक ना मारे। अल्लाह ताला भी कहता है कि आप मेहनत का, जो मेहनत करने वाला है, चाहे वो कलम से मेहनत कर रहा है चाहे वो हाथ से मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कश है, उसको उसका मुआवजा पसीना खुश होने से पहले दें। मगर यहाँ पर आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ना आपने उनको पिछले साल पैकेज दिया 2020 में, ना 2019 में पैकेज दिया, सिर्फ इंक्रीज अप्रेजल की दी है। उससे उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा कर दिया होगा सदर साहब, और महंगाई का तनासब देख लें आप, और उनकी तनख्वाह में इजाफा अपनी अपनी टीम और बोर्ड की जो आपने मुराद ली हैं उसका अगर मुवाजना करने बैठ गए ना, तो यकीन कीजिए कि बहुत कुछ राज खुल जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप नेशनल बैंक के अंदर जितने स्टेक होल्डर हैं उनको कानूनी तौर पर तस्लीम करते हुए उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, अफसरों को, तंजीमों, अफसरान की तंजीमों को आपने तकसीम करके रख दिया है। आप ही के कहने पे वो तंजीमें तकसीम हुई हैं। आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आज से 2-3 साल 4 साल पहले एक फेडरेशन हुआ करती थी, वही अफसरान के मुतालबत लेके चलती थी। उस फेडरेशन से इतने खौफजदा हो गए आप कि आपने अफसरान को तकसीम कर दिया। आपने IRO 2012 के रेफरेंस से जो काम किया है कि IRO 2012 का रेफरेंस है क्या, उनके बारे में, उनमें अफसरान के बारे में क्या लिखा गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, इसको आप बहस का हिस्सा ना अपनाएं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको बहस का हिस्सा ना बनाएं, नहीं तो मुझे आपके लिए कहना पड़ेगा कि आप 1973 के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो 1973 के आइन के मुताबिक उनके तहत काम कर रहे हैं, और उससे जितनी भी एसोसिएशनें रजिस्टर्ड हुई हैं वो सारी 1973 के आइन के तहत रजिस्ट्रेशन है। अब आपने 2012 का जो ड्रामा किया, 27P का ड्रामा जो करके इसमें बैंक में खौफ व हरास फैलाया हुआ है, वो खौफ व हरास आप इतना ना दबाएं, इतना दीवार के साथ मत लगाएं क्लरिकल ट्रेड यूनियन तंजीमों को भी और ऑफिसर तंजीमों को भी, कि वो पुश करके इतना एग्रेसिव हो जाएं कि फिर आपका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि सदर साहब होश के नाखून लें, सदर साहब होश के नाखून लें, उन तंजीमों को तस्लीम करें जो इलाकाई सतह पर, मैं फॉर एग्जांपल लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर की सबसे पुरानी ऑफिसर एसोसिएशन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको लीड कर रहे हैं इस वक्त नईमुल्लाह फरीदी साहब। आप उस एसोसिएशन को भी तस्लीम करने से इनकारी हैं। आपके जो चहेते हैं जो कराची में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, PTI की उनके साथ हमदर्दी हैं, आप उनको तस्लीम इसलिए करते हैं कि वो PTI के और आप भी PTI की तरफ से आए हुए हैं। भाई हमने भी वोट PTI को दिया है। आपको मुल्तान का हमारा कन्वेंशन जो करीब होने वाला वो बता देगा कि हमारा कन्वेंशन किस डेरे पर होगा, किसके घर पे होगा, फिर आपको पता चलेगा कि हम कौन लोग हैं। हम सिर्फ आपको सब ये बताना चाह रहे हैं कि अभी वक्त है, सोचें समझें और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र सादिक साहब, मैं ममनून व मशकूर हूँ आपका, और मैं इमरान खान साहब से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप दो नहीं बल्कि एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है वफाकी मुलाजमीन जो पहले ही बहुत ज़्यादा मुराहत दे रहे हैं 44% रेंट इजाफे की जो उन्होंने अप्रूवल दी है। लेकिन इधर नेशनल बैंक का ये हाल है, EOBI वगैरह का ये हाल है कि वहाँ पेंशनर्स का हक मारा गया। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।